हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील और आप देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन स्काई स्टडी। आज देखेंगे ट्रैक प्रतियोगिता, ट्रैक इवेंट्स, एथलेटिक्स का ये 6th पार्ट होगा मेरा। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरे डेली बेसिस वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 100 मीटर की दौड़ में पहले व द्वितीय स्थान के लिए टाई पड़ जाए तो क्या होगा? तो ये होता है आपका दोनों को दोबारा दौड़ाना। दौड़ में समय देखने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है वो सेकंड के किस हिस्से तक का समय बताता है? तो ये 1/100 100वां भाग को दिखाता है। अगर मैराथन की दौड़ का समय 2:5 1:493 में आएगा तो अंतिम रूप में किस समय की घोषणा होगी? तो ये हो जाएगा आपका 2:5 1:93 यानी 50 से अधिक है, मतलब ये आपका 50 में काउंट किया जाएगा। टाइम कीपर किसी दौड़ का टाइम लेने के लिए टाइम उपकरण को कब स्टार्ट करते हैं? तो ये बंदूक की आवाज सुनने पर भी करते हैं, बंदूक के धुएं को देखकर, बंदूक की आग देखकर। तो इसका घ आंसर हो जाएगा क और ग दोनों। किसी दौड़ को शुरू कराने के लिए स्टार्टर क्या कमांड देता है? तो ये देता है आपका ऑन योर मार्क्स सेट, बंदूक की फायर, या इसके जगह में क्लैपर भी होता है। यहाँ पर जो डेस है उसका मतलब है आपको यहाँ पर रुकना है, जैसे कि ऑन योर मार्क्स सेट गो, या बंदूक की फायर। इस प्रकार से आपका पॉज होता है। और यहाँ पर जो पॉज होता है सेट के बाद सिर्फ 2 से 3 सेकंड से ज्यादा आपको रुकना नहीं होता। 2 सेकंड के बाद आपको बंदूक की फायर या जो भी क्लैपर है उसका यूज करना पड़ता है। इसको ध्यान देना है जो एथलेटिक्स के स्टूडेंट हैं उनको। एक खिलाड़ी को स्टार्ट लेने में ज्यादा से ज्यादा कितने फाउल मिल सकते हैं? तो ये सिर्फ एक ही मिल सकता है। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने के लिए है, जैसे कि आप ने पूरी टीम कोई भी एक गलती करता है, ठीक है, मिस्टेक कर देता है, तो बाकी सारे जो खिलाड़ी होते हैं उनमें से कोई अगर सेकंड बार अगर कोई गलती अगर ये गलती कर देता है तो इसका एक नहीं माना जाएगा। ये पूरा एक ने गलती कर दिया मतलब सबको और दोबारा चांस किसी को नहीं दिया जाएगा। फिर से सेट करने के बाद कोई अगर फाउल करता है तो फिर डायरेक्ट और डिस्क्वालीफाई होगा। एक बार फिर से, जैसे कि सभी को ऑन योर मार्क करके रखे हैं, ठीक है। कमांडर कमांड देता है, कमांड करने के बाद अगर कोई सेट करने के बाद वो पहले निकल जाता है, ठीक है, तो वो निकल जाता है तो ये सभी के लिए वार्निंग दिया जाता है। कोई भी गलती करेगा उसको को चेतावनी दी जाती है, वार्निंग दिया जाता है। और सेकेंड बार जब ऑन योर मार्क सेट और गो बोलते हैं तो सबको जाना होता है। अगर कोई अगर गलती वहां फाउल कर देता है तो वहां पर फिर से स्टार्ट नहीं किया जाएगा, वो फाउल हो जाएगा, उसको फाउल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीज ध्यान देने वाली बात है। हवा का कितना वेग होने पर रिकॉर्ड नहीं माना जाता है? तो ये आपका रिकॉर्ड नहीं माना जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड से ज्यादा। वहां पर एक मशीन लगा होता है जिसमें ये हवा का जो वेग है उसको मापा जाता है। वो देखते रहते हैं हवा का वेग कितना चल रहा है। ट्रैक स्पर्धाओं में विंड गेज, ठीक है, विंड गेज को हवा का वेग नापने के लिए कहाँ रखा जाता है? तो ये कहाँ रखा जाता है? ये आपका स्टार्ट से 1 मीटर पीछे और फिनिश से 50 मीटर पीछे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लंबी कूद व तिहरी कूद में विंड गेज ऑपरेटर कहाँ रखा जाता है? तो ये रखा जाता है आपका टेक ऑफ बोर्ड से 20 मीटर पीछे। फिर से, विंड गेज ऑपरेटर कहाँ रखा जाता है? तो ये टेक ऑफ बोर्ड से 20 मीटर पीछे। विंड गेज को कितनी ऊंचाई पर तथा ट्रैक एवं रनवे के साइड से कितनी दूरी पर रखा जाता है? तो ये रखा जाता है आपका 1.22 मीटर ऊंचाई, ठीक है। एक बाइस आपका ट्रैक का जो है चौड़ाई होता है और उतना ही ऊंचा पे, इसको याद रखने में दिक्कत नहीं होगा। 2 मीटर दूरी पर। 100 मीटर की दौड़ में कितने समय का हवा का वेग मापा जाता है? तो 100 मीटर के दौड़ के लिए आपका, ठीक है, 10 सेकेंड आंसर होगा। 100 मीटर और 110 मीटर बाधा दौड़ में हवा का वेग कितने समय के लिए मापा जाता है? तो 13 सेकेंड के लिए मापा जाता है। 200 मीटर की दौड़ में हवा का वेग कितने समय के लिए मापा जाता है? 200 मीटर के लिए 10 सेकेंड ही होता है। 100 मीटर 200 मीटर। लंबी कूद व तिहरी कूद में हवा का वेग कितने समय के लिए मापा जाता है? तो ये मापा जाता है आपका 5 सेकेंड ओनली। 400 मीटर के स्टैंडर्ड ट्रैक पर स्ट्रेट
कितना निर्धारित होता है, तो ये फिक्स कर दिया गया है आपका 84.39 मीटर। हवा का वेग किन दौड़ों में मापा जाता है, तो ये मापा जाता है आपका 100 मीटर, 200 मीटर, 100 और 110 मीटर हर्डल। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग का लाइक मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद, और कमेंट भी किया करिए कैसा लग रहा है वीडियो। तो दोस्तों सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।